फ्रेंड्स, स्वागत है आपका द स्टडी ऑनलाइन में। आज हम लोग पढ़ेंगे अमृता प्रीतम के बारे में। इंडियन लिटरेचर एंड ट्रांसलेशन में आपका ये पूछा जाता है और बीए स्पेशली बीए फोर्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए है। अगर आप किसी अन्य यूनिवर्सिटी से हैं और आपके सिलेबस में ये है तो आप पढ़ सकते हैं। तो आज हम लोगों का फर्स्ट टॉपिक है अमृता प्रीतम के विषय में, तो इसके लिए हम पढ़ेंगे। तो let's start this video. Before it, I want to say that if you like this video, then subscribe the channel, like the video and share among your friends, because हम लोग जितनी ज़्यादा हेल्प कर सकते हैं स्टूडेंट्स की उतना करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आप किसी स्टूडेंट की हेल्प कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। और अभी के लिए हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। देन तो हम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन है, अमृता प्रीतम वॉज बॉर्न 31 अगस्त 1919। वेयर अमृता प्रीतम वॉज बॉर्न। अमृता प्रीतम का जन्म कहाँ हुआ था? गुजरानवाला, पंजाब में हुआ था। अमृता प्रीतम एक वेल नोन इंग्लिश नॉवलिस्ट हैं जिन्होंने बहुत सारी नॉवेल्स लिखी हैं। उनके मतलब जो भी चीज़ रियलिटी में उन्होंने फेस की है उसे एक अपने कलम के ज़रिए वो किताब में अपने उतारने की पूरी कोशिश करती थी। उनकी जो भी रचनाएं हैं उनमें आप लोग वास्तविकता को देख सकते हैं। लाइक पिंजर में उन्होंने एक ऐसे कैरेक्टर्स को ड्रॉ किया है जिन्होंने उस समय की जो सफरिंग्स थी, जो टाइम पीरियड था, जो सिचुएशन थी, उसको अच्छे से व्यक्त किया है। तो आप अमृता प्रीतम का जो नॉवेल है पिंजर, उसे ज़रूर पढ़ें। उससे आप लोगों को एक आइडिया लगेगा कि कैरेक्टर्स किस हिसाब से रोल प्ले कर रहे हैं और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस एग्ज़ाम में बन सकते हैं। तो ये हम लोग का सेकंड क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस किया, पूछा भी जाता है, इम्पॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। तो बेसिकली ये क्वेश्चन आप नोटबुक में नोट कर सकते हैं और तैयार करिए। अमृता प्रीतम के बारे में भी बहुत सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। जब तक आप डिटेल में स्टडी नहीं करेंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को पकड़ पाना, उसका जो गेस है उसको आसान नहीं होता है। अगर आप गेस मार्किंग भी करते हैं तो उसके लिए भी आपको बैकग्राउंड में वो नॉलेज होना ज़रूरी है जिससे आप उस गेस को सही में बदल सकते हैं। व्हेन अमृता प्रीतम वॉज डाइड 31 अक्टूबर 2005 में इनकी मृत्यु हुई थी। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। अगर आपके एग्ज़ाम ऑब्जेक्टिव टाइप में है तो मैंने उस हिसाब से ये वीडियो क्रिएट किया है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में आपको डाउट ना रहे। और इसमें अप्रॉक्सीमेटली 20 क्वेश्चंस हैं जिसके प्रिपरेशन से आपको थोड़ी बहुत हेल्प मिल जाएगी। बाकी आप डिटेल स्टडी कीजिए। ज़रूरत हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं कि मैं उस पर कुछ समरी टाइप का ऐसा प्रोवाइड कर दूं। अभी फ़िलहाल मेरे पास टाइम का थोड़ा इश्यू है, तो इस वजह से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पे मेरा फोकस ज़्यादा है, क्योंकि उससे आपके जो थिंकिंग लेवल है वो भी क्लियर हो सकती है। अगर आपका एग्ज़ाम ऑब्जेक्टिव है तो उससे भी हेल्प मिल सकती है। और उसमें के जो पॉइंट्स मैं बताती हूँ, अगर आपकी डिटेल वाइज जो थ्योरेटिकल एग्ज़ाम में आप लिखते हैं, रिटन एग्ज़ाम होने वाले, तो उसमें उन पॉइंट्स का यूज़ कर सकते हैं आप डाल के। तो जो भी वीडियोस मैं प्रोवाइड कर रही हूँ आपके एग्ज़ाम को ध्यान में रखकर उस हिसाब से बनाती हूँ। फिर अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम लोग। वेयर अमृता प्रीतम वॉज डाइड। तो अमृता प्रीतम कहाँ पे उनकी मृत्यु हुई थी पूछा जा रहा है, तो दिल्ली में। ठीक है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा भी जाता है। अमृता प्रीतम रिसीव्ड अवार्ड इन 1956 में कौन सा उन्हें अवार्ड मिला था पूछा जा रहा है क्वेश्चन। तो आपको याद रखना है साहित्य अकेडमी अवार्ड। जितने भी ऑथर्स होंगे उन्हें साहित्य अकेडमी अवार्ड या नोबेल प्राइज़ जैसे अवार्ड्स मिलते हैं। और इन अवार्ड्स को याद रखना बहुत ज़रूरी है कि किन्हें साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला, किन्हें नोबेल प्राइज़ मिला। फॉर एग्ज़ाम्पल, छोटा सा एग्ज़ाम्पल है, आपको ऑप्शन में दे दिया जाए कि इन राइटर्स में से किसे नोबेल प्राइज़ मिला है। उसमें आपके ऑप्शन हो अमृता प्रीतम और रवीन्द्रनाथ टैगोर और जो मुल्कराज आनंद, या फिर इस टाइप से एक और ऑप्शन दे दिया जाए उसमें, तो आपको आइडिया लग जाता है कि
अगर मुझे पता है कि रविन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल प्राइज़ दिया गया तो मैं उसी पे मार्क करूँगा। लेकिन जिन बच्चों ने वो क्वेश्चन नहीं पढ़ा होता है उनका एकदम बेसिक क्वेश्चन वो छूट जाता है। तो जिन्हें जो अवार्ड मिला है उसके लिए आप लोग ये कर सकते हैं कि एक साइड में राइटर का नेम लिखें, दूसरी साइड में उन्हें जो अवार्ड मिला है वो लिख कर कैटेगराइज कर दें, और इससे पता चल जाएगा आपको एग्ज़ाम में किस राइटर को कौन सा अवार्ड मिला है। और इसी तरीके से दूसरा चार्ट भी बना सकते हैं जन्म और मृत्यु से रिलेटेड। फॉर एग्ज़ाम्पल पूछा जा रहा है कि अमृता प्रीतम का बर्थ प्लेस क्या है, तो एक साइड में बर्थ प्लेस, एक साइड में डेट ऑफ बर्थ लिख सकते हैं, एक साइड में डेथ जब उनकी हुई थी वो भी लिख सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपने क्वेश्चंस को एनहेंस कर सकते हैं, उसे पता लगा सकते हैं कि अगर टाइम का इश्यू है तो आप एक साइड में इस तरीके से कैटेगराइज करके विदाउट द वेस्टेज ऑफ टाइम अपने क्वेश्चंस को ज़्यादा अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक, तो ये कुछ सजेशंस थे आपको क्वेश्चन याद करने के लिए, आप इनका यूज़ कर सकें तो बहुत ही अच्छा है, और नहीं तो आप अपने तरीके से कोई ना कोई ऐसा सोल्यूशन निकालिए जिससे आपको क्वेश्चन जल्दी याद हो जाए। अमृता प्रीतम रिसीव्ड अवार्ड इन 1982 भारत ज्ञानपीठ पुरस्कार। ठीक है, ये क्वेश्चंस भी इम्पॉर्टेंट होते हैं जिनमें ज्ञानपीठ, ज़्यादातर जो लिटरेचर से रिलेटेड लोग होते हैं उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार से नवाजा जाता है। तो आपको ये क्वेश्चन याद रखना है कि अमृता प्रीतम को कब ज्ञानपीठ अवार्ड मिला था। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्ज़ाम में आने की पूरी संभावना है। ठीक है, अमृता प्रीतम रिसीव्ड अवार्ड इन 1969। आंसर पद्मश्री। तो आपको ये अवार्ड की लिस्ट देखकर आइडिया लग गया होगा कि अमृता प्रीतम वॉज वेल नोन renowned राइटर ऑफ द इंग्लिश लिटरेचर। So you all have to prepare the basic questions which is related to अमृता प्रीतम। अगर आप इन क्वेश्चंस को पे कमांड कर लेते हैं तो अमृता प्रीतम से ज़्यादा ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आप लोग अटेम्प्ट कर पाएंगे। ठीक है, अमृता प्रीतम रिसीव्ड अवार्ड इन 2000। ठीक है, शताब्दी सम्मान। देखिए ये क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट है, जितने भी अवार्ड से रिलेटेड राइटर के क्वेश्चन बनते हैं वो सब इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की कैटेगरी में आते हैं। और फिर जहाँ बात हो ज्ञानपीठ की या साहित्य अकेडमी अवार्ड की या फिर लिटरेचर से रिलेटेड कोई अन्य ऐसा अवार्ड है जो कि किसी राइटर की गरिमा को बढ़ाता हो, उसके प्रेस्टीज को इंक्रीज़ करता हो, तो वो अवार्ड और भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। अमृता प्रीतम रिसीव्ड अवार्ड इन 2004 पद्म विभूषण। ठीक है, ये ट्रिपल स्टार लगा लीजिए, क्वेश्चन तो आना ही है। पद्मश्री मिला है, पद्म विभूषण मिला है, साहित्य अकेडमी मिला है, और आपको भारतीय ज्ञानपीठ मिला है इनको। तो आप देख सकते हैं इनके क्वेश्चंस कितने ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बन जाते हैं। हु वॉज द स्पाउस ऑफ अमृता प्रीतम? प्रीतम सिंह थे इनके स्पाउस। ठीक है, अमृता प्रीतम वॉज एन इंडियन नॉवेलिस्ट हु रोट इन डैश एंड डैश लैंग्वेज, पंजाबी एंड हिंदी। ठीक है, अमृता प्रीतम पंजाब से बिलोंग करती थी और इन्होंने अपने टाइम पे पार्टीशन को फेस किया है, और वो चीज़ें इन्होंने अपने एक नॉवल पिंजर में इन्होंने व्यक्त की है, जिसमें जो मुख्य किरदार होता है, द मेन लीड रोल ऑफ द आर्टिस्ट फेसेस द मैनी चैलेंजेस इन दिस नॉवेल। और उन्होंने ये दिखाने की कोशिश की कि उस समय महिलाओं की स्थिति कैसे थी। उस नॉवेल को वुमेन सेंट्रिक वे दिया है अमृता प्रीतम ने। तो क्वेश्चंस आपके कहीं और बाहर से नहीं पूछे जाते, यहीं से पूछे जाते हैं। बस दिक्कत होती है आप उन्हें अच्छे से पढ़ नहीं पाते, आपके पास टाइम का इश्यू हो या फिर कोई भी ऐसा इश्यू हो, तो आप बेसिक थोड़ा बहुत ही सही आप उसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी रखिए और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करते रहिए। तो बेसिक जो आपके क्वेश्चन होंगे वो क्लियर हो जाएंगे। साथ में थोड़े बहुत जो टफेस्ट क्वेश्चन होते हैं वो आप थोड़े बहुत भी देखते रहेंगे तो उससे वो भी अंदाज़ा लग जाता है कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो सकता है। ठीक, तो ज़रूरत है आपको ध्यान देने की कि इनकी राइटिंग्स में क्या पूछा जा रहा है, इनकी जो राइटिंग है वो किस चीज़ को बताती है, किस चीज़ को वो किस चीज़ पे लिखी गई, किस पे बेस्ड है, अमृता प्रीतम किस तरीके की लेखिका रही है। सारी चीज़ें आप पढ़ने के बाद डिसाइड कीजिए कि किस तरीके से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। अमृता प्रीतम वॉज एन इंडियन नॉवलिस्ट, पढ़ लिया था हम लोगों ने। हु रोट द नॉवल पिंजर? यस, इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन एंड
जैसा कि हम लोगों ने बात की, इनका एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर मूवी भी बन चुकी है और काफ़ी सक्सेसफुल नावल रहा है ये। हु रोट द नावल रंग का पट्टा, अमृता प्रीतम। ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट नहीं है उतना जितना ऊपर वाला इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि पिंजर एक ऐसा नावल है जो कि बहुत ही ज़्यादा वुमेन सेंट्रिक रहा है, उस टाइम के इश्यूज़ को दिखाया गया उसमें, तो ये इम्पॉर्टेंट नावल था। राइट द नेम ऑफ द ऑटोबायोग्राफी रोट बाय अमृता प्रीतम इन 1968, ब्लैक रॉक। ठीक है, ये अमृता प्रीतम द्वारा लिखी गई ऑटोबायोग्राफी है जो कि इम्पॉर्टेंट है। पूछा भी जाता है किसी राइटर की जो ऑटोबायोग्राफी होती है वो पूछा जाता है कि किस सन में लिखी गई, उसका टाइटल क्या था, उसका जो मेन थीम था वो क्या था, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। तो याद रखने की ज़रूरत है ऐसे क्वेश्चंस को। मैं इम्पोर्टेंट लगा देती हूँ, आप इसे लिख लीजिए नोटबुक में। राइट द नेम ऑफ द ऑटोबायोग्राफी रोट बाय अमृता प्रीतम इन 2004। तो इसका आंसर आप लोग बताएंगे, इसका आंसर क्या होगा। इट इज़ एन होमवर्क फॉर यू, तो प्लीज़ सॉल्व करते रहिए, क्वेश्चंस देखते रहिए। फॉर विच पोइट्री अमृता प्रीतम गॉट साहित्य अकेडमी अवार्ड। ठीक है, तो किस पोइट्री के लिए उन्हें साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला। अमृत लिहरान, ओ गीतान वालिया, पंजाब दी आवाज़, सुनहदे। ये आपके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट करते रहिए। राइट द नेम ऑफ द पोएट्री राइट द नेम ऑफ द पोएट्री रिटन बाय अमृता प्रीतम इन 1942, ओ गीतान वालिया। ठीक है, इसे मैंने सिर्फ इम्पोर्टेंट लगाया है इसलिए क्योंकि पोइट्री पूछी जा सकती है, बट इतना कोई इम्पोर्टेंट नहीं है कि ये इम्पोर्टेंट पोइट्री की दृष्टिकोण से आ सकती है। बट ये याद रखने की ज़रूरत है, जहाँ पे भी राइटर की कोई भी जो राइटिंग्स होती है वो पूछी जाती है, तो वो क्वेश्चन आपके लिए जानना इम्पोर्टेंट होता है, तो उसके बारे में जानकारी रखिए। फॉर विच पोइट्री अमृता प्रीतम गॉट भारतीय ज्ञानपीठ अवार्ड। ठीक है, कागज़ से कैनवास। ठीक है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने कई एग्ज़ाम के पेपर्स में देखा है, चाहे वो कानपुर यूनिवर्सिटी का हो, लखनऊ यूनिवर्सिटी का हो। तो आप ये याद रखिए कि इन क्वेश्चंस को मैंने बहुत ध्यान में रखकर तैयार करने की कोशिश की, जिससे आप सभी को हेल्प हो सके। एज यू आर अ स्टूडेंट ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, देन दिस विल बी इम्पॉर्टेंट फॉर यू कि आप लोग इनके बारे में अगर आपके सिलेबस में है तो वो तैयार करते हुए चलें। इसलिए क्योंकि अमृता प्रीतम एक वेल नोन राइटर हैं, काफ़ी इन्होंने काफ़ी अच्छी कृतियाँ लिखी जो कि हमारे सोशल इश्यूज़ को दिखाती हैं। दूसरी चीज़ ये भी कि इनकी राइटिंग्स जो हैं वो इंडियन लेवल पे काफ़ी फेमस रही हैं, साथ में वर्ल्ड लेवल पे भी इस पर काम हो चुके हैं, काफ़ी देखा भी है कि वो इंटरनेशनली भी फेमस हुई हैं। तो ऐसी राइटर को इग्नोर करना काफ़ी लॉस की बात होगी। अगर आप लोग प्रिपेयर नहीं कर रहे हैं तो प्लीज़ सीरियस हो जाइए, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। और इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस अगर आपके सिलेबस में हैं तो 5 to 10 क्वेश्चन बन सकते हैं ऑब्जेक्टिव में। तो आप सोच सकते हैं 5 to 10 क्वेश्चंस को मिस करना एग्ज़ाम के लिए कितना ज़्यादा लॉस होगा आपको। 5 नंबर्स भी अगर मिल जाते हैं किसी स्टूडेंट को तो उसका रिज़ल्ट बन जाता है। अगर आप 5 नंबर्स या 10 नंबर्स छोड़ देते तो वो आपका उतना मार्क्स कट हो जाता है। अगर आपने देखा इनको इतने सारे अवार्ड मिले तो आपका ये ड्यूटी बन जाता है कि उन क्वेश्चंस को हम लिखें, उनको याद करते हुए चलें। उनसे रिलेटेड नोट्स में मेरे लिखा होना चाहिए कि इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार कब मिला, इन्हें साहित्य अकेडमी अवार्ड कब मिला, इन्हें पद्म भूषण कब मिला, पद्म विभूषण कब मिला। तो ऐसे क्वेश्चंस को प्रिपेयर करते रहिए जिनसे आपके एग्ज़ाम में सीधे क्वेश्चन बनते हों। बेसिक क्वेश्चन है बट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इफ़ यू ऑल लाइक दिस वीडियो तो लाइक के बटन पे प्रेस कर दीजिएगा। अगर चैनल पर नए हैं, पहली बार देख रहे हैं वीडियो को, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग ऐसे वीडियोस प्रोवाइड करते हैं जिनसे स्टूडेंट्स को हेल्प मिलती हो और कोई चार्ज नहीं लगता है सब्सक्राइब करने के लिए, लाइक करने के लिए। तो आप इतना कर सकते हैं कि
अगर आप वीडियोस देख रहे हैं तो आप सब्सक्राइब करिए चैनल को। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो उसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर करिए, क्योंकि हम लोग स्टूडेंट को काफ़ी ऐसे मटेरियल प्रोवाइड करना चाहते हैं जिससे एग्ज़ामिनेशन में वो डाउट के साथ ना बैठे, क्योंकि डाउट आपकी एग्ज़ामिनेशन को ज़्यादा हार्ड बना देता है। अगर आप पहला 5 क्वेश्चन गलत करते हो तो आपके सारे एग्ज़ामिनेशन में ये रहता है कि 5 क्वेश्चन मैंने डाउट में लगा, फिर आपका पूरा एग्ज़ाम वैसा चला जाता है यस और नो के बेसिस पे, ये होगा कि नहीं होगा। अगर आप 5 क्वेश्चन तैयार करते हो बट वो अच्छे से दिमाग में है आपके कि मैंने प्रिपेयर किया, आप एग्ज़ाम में वही क्वेश्चंस मिल जाते हैं कि यस ये क्वेश्चन मैंने लगाया था, ये सही क्वेश्चन है, ये इसका आंसर यही होगा, तो आप एग्ज़ामिनेशन में एक कॉन्फिडेंस लेवल फेस करते हो। फिर वो कॉन्फिडेंस आपका कोई एग्ज़ामिनेशन में चाहे कितना भी हार्ड क्वेश्चन है आप उसे सॉल्व करके ही आओगे। बट अगर आपके एग्ज़ामिनेशन में डाउट है, आपका वो क्लियर नहीं हो पाया है, तो वो एग्ज़ामिनेशन डेफिनेटली आपको अच्छे रिज़ल्ट नहीं देगा, थोड़े बहुत टफ़ रिज़ल्ट्स मिलते हैं। फिर ये होता है कि काश थोड़ी और मेहनत की होती है। उससे अच्छा ये है कि आप अभी से प्रैक्टिस स्टार्ट कीजिए, ज़्यादा टाइम नहीं है हम लोग के पास, तो पेपर को प्रिपेयर करते रहने से आपका बेनिफिट होगा। ज़्यादा से ज़्यादा चैनल पे बने रहिए, पढ़ते रहिए, और अगर आप मेरे से ना भी पढ़ें, कहीं और से भी पढ़ें, तो हार्ड वर्क करते रहिए, स्मार्ट वर्क करते रहिए, जो भी आपके सिलेबस में है उसको एक बार देखते रहिए। और वैसे वीडियो पसंद आए तो शेयर कर दीजिएगा फ्रेंड्स में, काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होगा उन्हें भी और साथ में आपको भी, क्योंकि नॉलेज शेयर करने से ही बढ़ती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो। नेक्स्ट टॉपिक के साथ हम लोग नए टॉपिक पे बात करेंगे। अभी के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो अगेन।